हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका इंट्रो पार्ट अपन ने पढ़ लिया था। और पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, क्या है कि निम्न समीकरणों के मुख्य हल तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। नीचे जितनी भी क्वेश्चन दे रखी हैं उनमें जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन अपन को ज्ञात करने हैं ना, फाइंड करने हैं ना। इंट्रो पार्ट में अपन ने जो थोड़ा सा सीखा था उसको रिकॉल करते हैं। देखो कि जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होते हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे, है ना। और किस किस के बीच में लाई करेंगे, 0 और 2 पाई के बीच में, 2 पाई के बीच में लाई करेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन जो है ना। प्रिंसिपल सोल्यूशन बिलोंग्स टू, ठीक है, 0 और 2 पाई है ना। या यूँ लिखेंगे, बिलोंग्स टू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0, 2 पाई और 2 पाई पे ओपन इंटरवल है ना। और ये सीखा था अपन ने क्वाड्रेंट के हिसाब से कि कौन से क्वाड्रेंट में, ये इसमें तो ऑल पॉजिटिव और साइन कोसेक। और इस क्वाड्रेंट को कैसे लिखेंगे, पाई माइनस एक्स सेकेंड को, ये फर्स्ट है। ये थर्ड को कैसे लिखेंगे, इसमें कौन पॉजिटिव होगा, tan और cot है ना। और इसको कैसे लिखेंगे, पाई प्लस एक्स। और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होगा, इसको कैसे लिखेंगे, 2 पाई माइनस एक्स। जब यूँ इस तरह से कोई वैल्यू दे रखी होगी, tan x इक्वल्स टू √3x है ना, इस तरह से। और अपन ने जनरल सॉल्यूशन क्या देखे थे कि इफ़ साइन x इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो, तो x क्या होगा, n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। इफ़, ये सारी बातें अपन ने सीखी थी, ये तो पहले सीख ली थी। इफ़ cos x इक्वल्स टू 0 हो, देन क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या होगा, 2n + 1 पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। और क्या सीखा था अपने, साइन x इक्वल्स टू साइन y, तो x क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या होगा, n पाई प्लस -1 की पावर n y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये सीखा था अपने, सब रिकॉल करें है ना। cos x इक्वल्स टू cos y हो तो क्या होगा, x क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। और tan x इक्वल्स टू tan y हो तो x क्या होगा, n पाई प्लस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये सारी बातें अपन ने सीखी थी किसमें, इंट्रो पार्ट में। तो बच्चा पूछ सकता है कुल से साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, कोस एक्स इक्वल्स टू कोस वाई और टेन एक्स इक्वल्स टू टेन वाई के लिए तो फॉर्मूले हैं। अगर यूँ आ जाए कोट एक्स इक्वल्स टू कोट वाई या सेक एक्स है ना, या कोसेक एक्स, तो क्या करेंगे सर, तो इन कोट को, सेक और कोसेक आते हैं तो उनको चेंज कर लेंगे। कोट को किस में कर लेंगे, टेन में चेंज कर लेंगे, सेक को कोस में और कोसेक को किस में चेंज कर लेंगे, साइन में। अभी क्वेश्चन आएंगे तो अपन कर लेंगे, ठीक है। चलो जी करते हैं क्वेश्चन। क्या करना है मुझे, मुख्य हल, प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन दोनों फाइंड करने हैं ना। पहले जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो मैं इससे क्या निकालूंगा, पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन आंसर में, क्योंकि जो चीज़ दे रखी है पहले वो लिखेंगे। tan x इक्वल्स टू क्या है, √3। तो मैं देखूंगा कि tan की वैल्यू √3 कब होती है, तो आपको पता है कब होती है, tan x इक्वल्स टू √3 कब होता है, tan π/3 पे। tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो इससे एक प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया, x इक्वल्स टू कितना आया, π/3, ठीक है, पहला आ गया। फिर अपन देखते हैं कि tan की वैल्यू पॉजिटिव है, tan की वैल्यू क्या पॉजिटिव है। tan पॉजिटिव कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक होता है थर्ड में, फर्स्ट में और थर्ड में। फर्स्ट वाला तो आंसर आ गया मेरे पास, थर्ड क्वाड्रेंट वाला आंसर कैसे निकलेगा, देखो पहले ये वापिस से लेंगे है ना, क्योंकि tan x इक्वल्स टू क्या है, √3, ठीक है। और इसकी जगह क्या लिखूंगा, tan x इक्वल्स टू tan π/3, या इससे भी स्टार्ट कर सकते थे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के, तो 1 से भी स्टार्ट करते थे, तो यहाँ से लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट है ना। tan x इक्वल्स टू कितना है, 10 पाई, और tan पॉजिटिव है तो कहाँ, फर्स्ट वाला तो आंसर आ गया, अब थर्ड वाला आंसर निकालेंगे है ना। इसको कैसे लिखेंगे, tan x इक्वल्स टू tan पाई प्लस π/3, फॉर्मूला लगा दो, चूंकि tan पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, tan x। फॉर्मूला याद है आपको, है
तो क्या आ गया 10x इक्वल्स टू 10 कितना हो गया 3 पाई और 4 पाई 4 पाई बट्टा में 3 तो x इक्वल्स टू इससे x क्या है x इक्वल्स टू क्या है 4 पाई अपॉन 3 ये दूसरा आ गया प्रिंसिपल सोल्यूशन। इसलिए प्रिंसिपल सोल्यूशन आर कितने हैं पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3। ठीक है, ये तो प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गई। जनरल सोल्यूशन के लिए 10 वाला फॉर्मूला लगेंगे। पहले लिखेंगे चूंकि 10x इक्वल्स टू 10y हो, ये फॉर्मूले बार बार लिखेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए x इक्वल्स टू क्या आएगा n पाई प्लस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो अपन हमें अब क्या चाहिए, जनरल सॉल्यूशन चाहिए। और मैंने आपको बताया था जनरल सॉल्यूशन छोटे वाले प्रिंसिपल सॉल्यूशन से अपन निकालेंगे। तो छोटे वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा है, ये रहा, और ये कहाँ से है, यहाँ से, इसलिए लगा के। इसलिए 10x इक्वल्स टू क्या हो 10 पाई बाई 3 हो। इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड मेथड है उसमें क्या छोटे वाले से निकाल रहे हैं ना। इसलिए x इक्वल्स टू क्या होगा n पाई प्लस पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये तो है जनरल सॉल्यूशन और ये दो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन, है ना, आसान है। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्या है कि sec x इक्वल्स टू 2, है ना। इसका मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करना है। देखो sec x में तो पहले इसको किस में, sec को किस में चेंज कर लेंगे, रेसिप्रोकल cos में, है ना। तो देखो चूंकि पहले जो चीज़ दे रखी है वो लिखेंगे sec x इक्वल्स टू कितना होगा 2, है ना। और इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसलिए सीधा भी लिखते हो या एक स्टेप बढ़ा दो ना, cos x इक्वल्स क्या होगा 2/1, तो 1 cos x, सॉरी, तो cos x इससे क्या आ जाएगा 1/2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे या सीधा भी इसके बाद ये स्टेप लिख सकते हैं ना। अब cos x की वैल्यू कितनी है 1/2, तो क्या लिखेंगे cos x इक्वल्स टू cos 1/2, cos की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, तो cos पाई बाई 3 पे, कहाँ होती है cos पाई बाई 3 पे। टेबल याद है ना आपको, टेबल याद है तो क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इससे एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आ गया मेरे पास, x इक्वल्स टू क्या है पाई बाई 3, ठीक है, आ गया ये फर्स्ट। अब cos पॉजिटिव है ना, cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है आपको पता है, फर्स्ट में वो तो आंसर आ गया, और कहाँ होता है फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, उसको क्या लिखेंगे 2 पाई माइनस x, है ना। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चूँकि cos x इक्वल्स टू क्या है cos पाई बाई 3, कहाँ से लिखा आपने बाई फर्स्ट, इसलिए cos x इक्वल्स टू क्या लिख दूँ cos, इसको क्या लिख दूँगा पाई बाई 3 की जगह क्या लिख दूँगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3। कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले लिखते जाओ, cos 2 पाई माइनस x इक्वल्स टू क्या होगा cos x, ठीक है। तो cos x इक्वल्स टू 6 पाई माइनस 5 पाई बाई, है ना, cos 5 पाई बाई 3, तो इस x की वैल्यू क्या आई 5 पाई अपॉन 3। ये दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, ये तो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब चाहिए जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए cos में है, हमारी जो इक्वेशन है cos में है, तो ये वाले लिखेंगे ना। तो लिखेंगे पहले समीकरण, पहले जो फॉर्मूला वो लिखेंगे, क्योंकि cos x इक्वल्स टू, या लिखेंगे इफ cos x इक्वल्स टू क्या हो cos y, देन क्या होगा x इक्वल्स टू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। इसलिए, है ना, इसलिए cos x छोटे वाले प्रिंसिपल से, है ना, छोटे वाले प्रिंसिपल सॉल्यूशन से cos x इक्वल्स टू क्या है cos पाई बाई 3, इसलिए x इक्वल्स टू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। यहाँ लिख दो फॉर जनरल सॉल्यूशन, फॉर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से करेंगे। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहे हैं, cot x इक्वल्स टू -√3, है ना। इसका अपन को प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आंसर में cot x इक्वल्स क्या हो जाएगा -√3, तो इससे सीधा भी लिख सकते हैं अपन 10x क्या हो जाएगा -1/√3, है ना। और फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन
यूँ लिख दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन टेन एक्स कुछ क्या हो जाएगा -10 π/6 है ना। माइनस पड़ा अपनी जगह और 10 की फॉर्म में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है तो 10 π/6 की 10 30 की होती है ना। अब देखेंगे 10 क्या है नेगेटिव, 10 क्या है नेगेटिव, और 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। 10 नेगेटिव तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और एक होता है फोर्थ में। तो पहले सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू निकालेंगे ना। तो इसको किसे कैसे चेंज करें, दो 10 x इक्वल्स टू क्या लिखूँगा 10 π-π/6। फॉर्मूला कौन सा लगाया 10 π-x इक्वल्स टू क्या होता है -10x। होता है कि नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव। और मैं देखो इसकी जगह ये भी रख सकता हूँ और इसकी जगह ये भी। तो देखो मैंने इसकी जगह ये वैल्यू पुट की, इसकी जगह ये वैल्यू पुट की है ना। क्या 10x इक्वल्स टू, इसको नंबर 1 मान लेते हैं क्योंकि सेकंड जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे ना तो 10 5 π/, इसको सोल्व कर लिया है ना 6। तो इससे x की वैल्यू क्या आई 5 π/6। ये पहला क्या आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में था ये सेकंड में। सेकंड में क्यों आया क्योंकि 10 की वैल्यू क्या थी 10 की वैल्यू नेगेटिव है तो यहीं आएगा ना। और 10 नेगेटिव कहाँ था फोर्थ में है ना। अब फोर्थ क्वाड्रेंट वाला अगेन क्या लिखेंगे पहले ये लिखेंगे क्योंकि 10x इक्वल्स क्या है -10 π/6। कहाँ से लिखा अपने बाय फर्स्ट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं तो लिखूँगा 10x इक्वल्स टू 10 फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे लिखेंगे 2π -x की जगह क्या है π/6। फॉर्मूला लगा दो 10 2π -x इक्वल्स क्या होगा -10x। इसकी जगह ये रख दिया ना, इसकी जगह ये रख दिया तो 10x 11 है ना 6 दूनी 12 -11 12 -11 नहीं -1 तो 11 होगी ना 10 11π/6। तो इस x की वैल्यू गई 11π/6। ये दूसरे वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। देख लो दोनों की वैल्यू जो है 0 और 2π के बीच में, ये भी 0 2π के बीच में, ये भी। इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूरा लिखो सॉल्यूशन आर 5 π/6 11 π/6। ये तो आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन। फॉर जनरल सॉल्यूशन इफ 10x इक्वल्स हो जाए 10y देन x इक्वल्स क्या होगा n π + y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। इसलिए कहाँ से लिखेंगे अपन यहाँ से, ये सेकंड नंबर है ना, यहाँ से लिखेंगे सेकंड नंबर। यहीं से तो निकला अपन ना अपना छोटे वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसी से तो निकला तो यहीं से लिखेंगे ना। यहाँ से क्यों नहीं लिखेंगे बाई फर्स्ट से क्योंकि ये क्या आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव ढाके तो यहाँ से है ना 10x इक्वल्स टू 10y तो तभी होगा ना। यहाँ थोड़ी ना 10x इक्वल्स टू 10y ये वाला फॉर्मूला अप्लाई थोड़ी ना हो रहा है। 10x इक्वल्स टू माइनस है यहाँ तो है ना, तो माइनस हटाने के बाद ये आया तो यहाँ से सेकंड से। इसलिए बाई सेकंड 10x इक्वल्स टू क्या है 10 5 π/6। इसलिए x इक्वल्स टू क्या होगा n π + 5 π/6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये क्या है जनरल सॉल्यूशन। इस तरह से करते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है कि कोसेक x इक्वल्स टू कितना है -2 है ना। आंसर में जो चीज़ दे रखी है वो लिखेंगे पहले कोसेक x इक्वल्स टू -2। अब कोसेक में तो है नहीं, कोसेक अपने पास जनरल सॉल्यूशन किस में है साइन में, कोस में और टेन में है ना। तो अपन किस में करेंगे कोसेक को, किस में चेंज होगा साइन में। इसलिए ये क्या हो जाएगा साइन x इक्वल्स क्या हो जाएगा -1/2। और लिखेंगे फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ठीक है। क्या लिखूँगा साइन x इक्वल्स टू माइनस साइन π/2
6 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब देखेंगे अपन क्या देखेंगे, क्या देखूंगा मैं कि साइन की वैल्यू नेगेटिव, साइन की वैल्यू क्या है नेगेटिव, कहाँ है साइन नेगेटिव, कहाँ है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है मुझे पता है, और एक कहाँ होता है फोर्थ में। तो पहले थर्ड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू निकालूंगा। तो साइन एक्स इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या लिखूंगा, साइन पाई प्लस पाई बाई 6 फॉर्मूला, चूंकि साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, फॉर्मूला याद है ना आपके। तो इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया है ना। तो साइन एक्स इक्वल्स टू कितना है, साइन 7 पाई बाई 6। तो इम्प्लाई एक्स इक्वल्स टू क्या आया, एक्स इक्वल्स टू क्या आया 7 पाई बाई 6। ये फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर इसको क्यों माना, क्योंकि इससे पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, इसी से दूसरा आएगा। अगेन साइन एक्स इक्वल्स टू क्या आया माइनस साइन पाई बाई 6, कहाँ से लिखा आपने बाय फर्स्ट, ठीक है। इसको सेकंड नंबर मानेंगे, बोले सर क्यों, कि जनरल सॉल्यूशन इसी से आएगा। हाँ जी, पहला जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट वाला आ गया ना, ये रहा जो अपने निकाल दिया। दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करेंगे, देखो कैसे, साइन एक्स इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या लिखूंगा, साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 फॉर्मूला, चूंकि साइन 2 पाई माइनस एक्स इक्वल्स क्या होगा माइनस साइन एक्स, है ना। तो अपन इसकी जगह ये लिख रहे हैं, ये साइड इसकी जगह देखो ये लिख रहा है। तो साइन एक्स इक्वल्स क्या आया, साइन 12 पाई माइनस तो 11 पाई बट्टा में 6। तो इससे एक्स इक्वल्स क्या आया 11 पाई बट्टा में 6। ये दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख देंगे, इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर 7 पाई बाई 6 11 पाई बाई 6, ठीक है। 4 जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इफ साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई हो तो देन क्या होगा, एक्स इक्वल्स क्या होगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, है ना, जेड है। इसलिए साइन एक्स इक्वल्स क्या है, साइन 7 पाई बाई नहीं हाँ 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 कहाँ से बाई सेकेंड, क्योंकि छोटे वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहीं से निकला था, तो जनरल सॉल्यूशन छोटे वाले प्रिंसिपल सॉल्यूशन से ही निकलेगा ना। साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई लिख दिया, इसलिए एक्स इक्वल्स क्या होगा एन पाई, इसे तुलना करो, देखो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई है तो ये होगा ना, तो वाई की जगह क्या आ रहा है 7 पाई बाई एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, वाई की जगह क्या लिख दूंगा 7 पाई बट्टा में 6 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक हैं, वो क्या है, देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों के व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अपन इनमें सब में क्या करेंगे, 5 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस में जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इनमें अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन ज्ञात नहीं कर सकते। तो आप जस्ट से बोलोगे सर कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, तब अपन जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं ना। पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन से आपने देखा था साइन एक्स इक्वल्स टू कुछ वैल्यू दे रखी थी ना, रूट एक्स रूट 3/x रूट 3/2 1/2 इस तरह से कोई वैल्यू दे रखी होती ना, तो पहले अपन उनसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन ज्ञात करते थे, फिर जनरल सॉल्यूशन। ये तो क्या पहले जनरलाइज फॉर्म में दे रखे थे, cos 4x इक्वल्स टू क्या दे दिया, cos 2x दे दिया ना, कोई वैल्यू नहीं दे रखी थी, दे रखी इसमें, तो अपन इनसे क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ज्ञात नहीं कर सकते। अपन इनसे सीधा क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। कब, जब दोनों तरफ क्या हो वेरिएबल दे रखे हो, देखो इधर भी x है इधर भी x है, तो सीधे क्या निकलेंगे जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कब निकलते हैं, इधर कोई वेरिएबल और इधर क्या हो कोई वैल्यू दे रखी हो, है ना, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या दे रखी हो वैल्यू, तो अपन पहले क्या निकालेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो ये कैसे करेंगे, ये
ये जो क्वेश्चन है दो तरीके से होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे मतलब जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक ही है ना, एक ही फंक्शन है ना। तो अपन की इसको किस तरह, कितने तरीके से करेंगे, दो तरीके से। चलो देखते हैं ना आंसर में, फर्स्ट टाइप में ना, चूंकि cos 4x इक्वल्स टू कितना है, cos 2x, है ना। तो पहले cos 2x को मैं इस तरफ ले आऊँगा, इसलिए cos 4x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। अब ये फॉर्मूला बन गया cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला आपको याद है, -2 sin x प्लस y/2 sin x माइनस y/2 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला लिख दें यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला sin x माइनस sin y का लिखोगे आप, है ना, चुंकी लगा के। अब ये 2 इधर -2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा, sin 3x है कि नहीं, 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 3x, ठीक है, इनटू में sin x इक्वल्स टू 0, है कि नहीं, क्योंकि 4x माइनस 2x तो 2x अपॉन 2 तो x। अब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, या तो ये 0 या ये 0। लिखूँगा मैं sin 3x इक्वल्स टू 0 और sin x इक्वल्स टू 0। अब साइन फंक्शन जब 0 होता है, sin x जब 0 होता है तो क्या होता है, x क्या होता है, n पाई, x क्या होता है, n पाई। तो sin 3x जब 0 है, इसलिए क्या होगा, 3x क्या होगा, n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, और sin x जब 0 है तो x क्या होगा, n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x क्या आएगा, n पाई बाई 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। एक तो जनरल सोल्यूशन ये रहा और एक ये रहा, दोबारा लिख रहा हूँ इसको ना, n पाई प्लस n पाई सिर्फ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखो क्या है, क्योंकि cos 4x इक्वल्स क्या है, cos 2x, ये देर का फंक्शन अपन को, है ना। तो देखो ये सीधा इस फॉर्म में दे रखा है, ये जो फंक्शन दिया है मुझे सीधा इस फॉर्म में दे रखा है, क्या दे रखा है, cos x इक्वल्स टू क्या है, cos y, तो x क्या होता है, ये होता है ना, तो वही लिखूंगा, क्योंकि इफ cos x, पहले फॉर्मूला लिखा हूं ना, इक्वल्स टू क्या हो, cos y, देन x क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। इसलिए cos 4x क्या हो जाएगा, 4x क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला, और इस पे इस फॉर्मूले पे बेस्ड इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ ना, cos x इक्वल्स टू cos y, तो x क्या होगा, ये होगा, तो यहाँ x की जगह क्या है, 4x इक्वल्स टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या लिखूँगा, 2x फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, 4x इक्वल्स टू क्या है, 2n पाई प्लस 2x, तो इधर आएगा तो ये 2x इस तरफ आएगा ना, तो क्या होगा, 2x इक्वल्स टू 2n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ये तो लिखना है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल्स क्या आ जाएगा, n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये तो पॉजिटिव साइन लिया, तो टेकिंग नेगेटिव साइन, अब इसमें क्या लेंगे, नेगेटिव साइन, 4x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 2x, है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये 2x इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या आ जाएगा, 6x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो n पाई बाई 3, है ना, कट जाएगा ना 2 की टेबल में, है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये सेकंड वाला जनरल सॉल्यूशन। इससे देखो दो आए थे, x इक्वल्स टू क्या था, n पाई बाई 3, x इक्वल्स टू n पाई, चाहे इस तरह से कर लो चाहे इस तरह से कर लो, कैसे भी कर लो, आपको जो आसान लगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें
क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू क्या है 0। इसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिए है ना, तो इसको सेकंड वाला मेथड अभी जो पीछे वाले क्वेश्चन में सेकंड मेथड किया था उस तरीके से इसको नहीं कर सकते। तो पहला तरीका लगेगा, इसमें क्या लगेगा, पहले फॉर्मूले लगेंगे ना, है ना, फॉर्मूला लगेगा किसमें, ये अपन को देखना है ना। तो आंसर में जो चीज देख के पहले वो लिखेंगे cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। काफ़ी पतला लिख रहा है ना, नया मार्क रहा है नहीं, तो थोड़ा महीन चल रहा होगा, शायद दिख रहा है ना, खर्चा कर दिया ना, खर्चा कर दिया, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स में, तो आगे थोड़ा हौसला अफजाई होती रहेगी। ठीक है, आप करते रहिए। ठीक है जी, तो अभी कोस वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, देखो लगेगा किसमें, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर्मूला इन दोनों में लगेगा या इन दोनों में लगेगा या फर्स्ट और लास्ट में लगेगा, है ना, लगेगा किसमें। तो देखो इन दोनों में अगर मैं लगा दूं, सोचते हैं हमने ना, इन दोनों में लगा दूं cos x प्लस cos y में, तो क्या होगा 2 cos x प्लस y मतलब 3x प्लस x 4x बटा 2 2x, हाँ 2x आ जाएगा ना, cos 2x आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा, क्या 2x कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा कॉमन। तो पहले मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कौन सा, cos x प्लस cos y वाला, तो क्या होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, माइनस में क्या बढ़ा है cos 2x इक्वल्स टू 0। आप यहाँ लिख दो, चूंकि cos x प्लस cos y इक्वल्स टू 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। काफ़ी हार्डली चल रहा है ना, दिख रहा होगा आपको, देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सोल्व करते हैं आगे। देखो 2 cos 3x प्लस x 4x अपॉन 2 2x cos 3x माइनस x 2x अपॉन 2 cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ये नहीं जाएगा है ना, 2x इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में कहीं कर दो। देखो ये 2 इसके पूरे के डिवाइड में नहीं है, पूरे के मल्टीप्लाई में नहीं है ना, गलत कर दोगे, ये पूरे के यहाँ ब्रैकेट लग के पूरे के मल्टीप्लाई में होता तो चला जाता। तो देखो क्या आ रहा है, दोनों जगह से cos 2x कॉमन ले रहा हूँ, cos 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 cos x माइनस यहाँ पे क्या बचा 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, हाँ cos 2x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 2 cos x माइनस 1। ठीक है, अब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, दो वैल्यू का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 0, तो या तो ये 0 या ये 0, तो वही लिखूँगा cos 2x इक्वल्स टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ cos x इक्वल्स टू 0 है तो क्या आएगा, इसलिए 2x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। देखो cos x, देखो cos x जब 0 होता है, cos x जब 0 होता है तो x क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, है ना। अब cos 2x इक्वल्स टू 0 है तो x की जगह 2x है, तो 2x क्या होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इक्वल्स, है ना, 2x इक्वल्स क्या होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x क्या आएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4, इसके साथ आ जाएगा ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये पहला जनरल सोल्यूशन आया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, और 2 cos x इक्वल्स टू कितना है 1 और x नहीं cos x इक्वल्स टू कितना है 1 बाई 2। अब ये देखो इससे ये वैल्यू आ गई, cos x के इक्वल्स टू में क्या आ गई, कोई वैल्यू आ गई, तो इससे पहले अपन क्या निकालेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इससे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो देखो cos x इक्वल्स क्या होगा cos 1 बाई 2 कहाँ होता है पाई बाई 3 पे, cos की वैल्यू 1 बाई 2 कहाँ होती है cos पाई बाई 3 पे होती है कि नहीं होती, हाँ। तो इससे x इक्वल्स क्या आया पाई बाई 3, ये क्या आया प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया। अब मुझे तो क्या चाहिए, जनरल सॉल्यूशन चाहिए, मुझे क्या चाहिए जनरल सॉल्यूशन चाहिए, और जनरल सॉल्यूशन किससे निकलेंगे, छोटे वाले प्रिंसिपल सॉल्यूशन से। देख लो cos की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, फर्स्ट में और फोर्थ में, छोटे वाला कहाँ से निकलेगा फर्स्ट से, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से मेरे पास x की वैल्यू आ गई, इसलिए हाँ ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब लिखूंगा चूंकि इफ cos x, सिर्फ इसकी बात चलिए ना, ये तो हो गया इधर खत्म हो गया, इसकी बात चलिए, इफ cos x
इक्वल्स क्या हो कोस वाई, तो x क्या होगा, देन x क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस वाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये बात लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात जरूरत ही नहीं है। उसके बाद सीधा ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे, इसलिए x इक्वल्स क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस वाई, और वाई की जगह लिखूंगा पाई बाई 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये दूसरा क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन। चेक करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4, ठीक है, और 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि साइन 2x प्लस कोस x इक्वल्स टू 0। तो बोले आप सोचे, आपने दिमाग लगाया, तो बोले सर इसमें दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो दूसरा मेथड भी, अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था दूसरा मेथड, वो भी लग जाएगा इसमें ना। तो देखो अगर मैं कोस को इस तरफ ले भी आता हूँ, इस तरफ ले भी आता हूँ, तो साइन 2x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस कोस x। तो देखो ना तो ये फॉर्म बन रही, ना ये वो फॉर्म बन रही, ना ये फॉर्म बन रही है ना। ये दूसरा मेथड कब लगेगा, जब सीधा सीधा ये फॉर्म बन जाए, साइन x इक्वल्स टू साइन वाई, कोस x या कोस x इक्वल्स टू कोस वाई, या टेन x इक्वल्स टू टेन वाई बन जाए। तो सेकंड मेथड नहीं लगेगा इसमें ना। ऐसे सोचा करो, आप दिमाग लगाया करो कि लगेगा या नहीं लगेगा, तो आपकी समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो पहले जो चीजें दे रखी हैं वो लिखते हैं, चूंकि साइन 2x फर्स्ट मेथड से करके देखते हैं इसको ना। साइन 2x होगा तो देखेंगे बाद में, साइन 2x प्लस क्या है कोस x इक्वल्स टू कितना है 0। अब इस साइन 2x की जगह फॉर्मूला लगा देंगे है ना, इसलिए 2 साइन x कोस x प्लस कोस x इक्वल्स टू 0 है ना, फॉर्मूला है हमारे पास। क्योंकि साइन 2x इक्वल्स टू क्या होता है 2 साइन x कोस x। अब दोनों जगह कोस क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कोस x यहाँ पे क्या बचा 2 साइन x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 या ये 0। कोस x इक्वल्स टू 0 और 2 साइन x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कोस x जब 0 होता है, कोस x जब 0 होता है तो x क्या होता है 2n प्लस 1 बाई 2। इससे तो सीधा आंसर आ गया, x इक्वल्स क्या है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। पहला जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। इससे देखते हैं, और इसके नीचे कर देता हूँ, और यहीं से है ना ये लिख रहा हूँ 2 साइन x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2 साइन x, या सीधा इसके आगे सीधा लिख रहा हूँ, इक्वल्स क्या आ जाएगा -1। तो फिर आगे क्या आएगा साइन x इक्वल्स क्या आ जाएगा -1 बाई 2। साइन x इक्वल्स क्या आ जाएगा -1 बाई 2 साइन पाई बाई 6 है ना। अब साइन की वैल्यू क्या आ रही, नेगेटिव आ रही, साइन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, सोल्व करते आ रहे हैं ना, जनरल सॉल्यूशन निकालते आ रहे हैं। साइन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो थर्ड में और एक फोर्थ में। छोटे वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से लेगा, थर्ड से। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बदल देंगे इसको ना, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल में बदल देंगे इस एंगल को। साइन एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाई 6। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को इसी तरह से लिखते हैं। फॉर्मूला कौन सा, चूंकि साइन पाई प्लस एक्स इक्वल्स क्या है माइनस साइन एक्स, तो इसकी जगह अपनी ये लिखते हैं ना, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। तो साइन एक्स इक्वल्स कितना आया साइन 7 पाई बाई 6। ये तो आ गया, इससे आगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या, जनरल सॉल्यूशन चाहिए ना। तो पहले फॉर्मूला लिख देंगे, या सीधा लिख दूंगा, इसलिए x इक्वल्स क्या आएगा n पाई प्लस -1 की पावर n y की जगह क्या लिखूँगा 7 पाई बाई 6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है जी, इस तरह से ये हो जाएगा।
तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, माइनस 1 की पावर n 7π/6। ठीक है, ये रहा पहला आंसर। और क्या दे दिया, 2n पाई प्लस π/2। ठीक है, 2n प्लस 1 π/2। ठीक है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है कि sec स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x है ना। तो पहले जो चीज़ें दे रखी है वो लिखते हैं आंसर। sec स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। इसमें अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको चेंज कर सकते हैं ना। इसको अपन क्या करेंगे, अगर आप इसको यूँ लिख लोगे sec स्क्वायर की जगह 1 बाई कोस स्क्वायर है ना, कोस स्क्वायर 2x, तो कोई फायदा नहीं होगा ना। एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बना पूरी इक्वेशन में, तो एक ही बनाने के लिए इसको मैं लिख दूंगा ना। चूंकि इसके लिए क्या लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह sec स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। 10th क्लास वाली आइडेंटिटी आ गई, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x है ना। sec स्क्वायर 2x की जगह लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। ये 1 से ये 1 कैंसिल, ये इधर आएगा तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल्स टू 0। अब दो ही पद हैं, दोनों में से कुछ कॉमन। द्विघात समीकरण जैसे हल करते हैं, पहले कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो हाँ कॉमन आ रहा है tan 2x है ना। tan 2x यहाँ क्या बचा, tan 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 या ये 0। tan 2x इक्वल्स टू 0 और tan 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब tan x इक्वल्स टू 0 है ना, इस यहाँ लिख नहीं रखा। tan x इक्वल्स टू 0 हो जाए, यहाँ भी लिख देते हैं। इफ tan x इक्वल्स टू 0 हो तो x क्या होगा, n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। बोले सर ये कैसे, ये साइन वाला ही होगा। देखो tan x की जगह अपन यूँ लिखते हैं ना, sin x अपॉन cos x इक्वल्स टू 0। और ये 0 कब होगा, जब ये 0 होगा है ना। tan x 0 कब होगा, जब sin 0 होगा। और sin 0 होने का मतलब क्या है, x क्या होगा, n पाई। तो इससे क्या आ जाएगा, इसलिए तो x इक्वल्स क्या होगा, n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो इससे x क्या आया, n पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये बात समझ में तो आ गई ना। tan x इक्वल्स टू 0 हो तो x क्या होता है, 2n पाई। x क्या होगा, n पाई। बोले सर कैसे, यहाँ देखो tan x इक्वल्स टू 0 हो तो x क्या होगा, n पाई। क्यों होगा, क्योंकि tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, जो 0 होना चाहिए। जो 0 होना चाहिए कब होगा, जब sin 0 होगा। और sin 0 होते ही ये हो जाएगा। ठीक है ना। ये तो पहला जनरल सोल्यूशन। और tan 2x इक्वल्स टू -1, तो tan 2x इक्वल्स टू -tan π/4। अब tan क्या आ रहा है, नेगेटिव। tan की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। और tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। सेकंड में और फोर्थ में, मुझे सेकंड वाला एंगल चाहिए, तो इसको क्या कर दूंगा, tan 2x इक्वल्स क्या हो जाएगा, tan पाई माइनस π/4। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को यूँ तो निकालेंगे, पाई माइनस π/4। फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। tan क्या होना चाहिए, tan इक्वल्स क्या होना चाहिए, tan ही होना चाहिए। इसलिए पाई माइनस π/4। ये बताया सब इंट्रो पार्ट में अच्छे से। तो tan 2x इक्वल्स क्या आया, tan 4 3π/4। अब tan x है ना, ये देखो ये फॉर्म आ गई। tan x इक्वल्स टू tan y होता है, x क्या होता है, n पाई प्लस y। वो लिख दो, इफ tan x इक्वल्स क्या हो, tan y, देन x इक्वल्स क्या होगा, n पाई प्लस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। इसलिए 2x क्या होगा, n पाई प्लस y, y की जगह रखूँगा 3π/4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। इधर 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, n पाई/2 प्लस 3π/4 3π/8 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये इसका दूसरा जनरल सॉल्यूशन है। चेक करते हैं इसका आंसर, अजीब सा है ना, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल्स टू n पाई
ठीक है, और एन पाई बाई टू प्लस 3 पाई बाई 8, ठीक है, बिल्कुल सही है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 तो क्या है कि साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, और इसका मुझे क्या चाहिए, जनरल सॉल्यूशन चाहिए। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिए साइन वाले। तो पहला काम फॉर्मूला किन किन में लगेगा, पहले 2 में लगेगा या लास्ट 2 में लगेगा या फर्स्ट और लास्ट में लगेगा ना, पहले इनमें लगा के देखो ना। क्या आएगा, साइन एक्स प्लस 3x, तो 2 साइन एक्स प्लस वाई मतलब 4x बटा 2 2x आएगा, कोई काम का नहीं है। इन दोनों में लगा दूं तो देखो 2 साइन एक्स प्लस वाई मतलब 3x और 5x 8x बटा 2 4x आएगा, वो भी कोई काम का नहीं। इसमें और इसमें लगा दूं, देखो इसमें और इसमें, तो x प्लस 5x बटा 2 तो 6x बटा 2 3x आएगा, वो ये दोनों क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो पहले मुझे पता चल गया फॉर्मूला इसमें और इसमें अप्लाई होगा। कौन सा, साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला। पहले जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल्स टू 0, इसलिए पहले पास में लिखा हूं ना इनको, साइन एक्स प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगा दूंगा, क्यों लगा रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा आपके। अब इसलिए x साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन 3x इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला लिख दो, चूंकि साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। ठीक है जी, 2 पड़ा है, उधर नहीं जाएगा क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में है ना। 2 साइन 6x 3x साइन 3x कोस माइनस 2x है ना, x माइनस 5x माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 2x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू 0। अब दोनों जगह से साइन 3x कॉमन आ रहा है, साइन 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस 2x की जगह कोस 2x लिख दिया। फॉर्मूला, चूंकि कोस माइनस एक्स इक्वल्स क्या होता है, कोस x होता है इसकी जगह है ना, और वो कॉमन लिया है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 या ये 0। साइन x साइन 3x इक्वल्स टू 0 और 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इससे साइन x जब 0 होता है तो x क्या होता है, n पाई, तो 3x क्या होगा, इसलिए 3x क्या होगा, n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो इससे x क्या आया, n पाई बाई 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो ये रहा। इसकी बात करते हैं, और 2 कोस 2x इक्वल्स कितना आएगा, -1 कोस 2x, और चलता जाएगा इसके बीच में, कोस 2x इक्वल्स टू -1/2 और कोस 2x इक्वल्स टू माइनस कोस पाई बाई 3, क्योंकि है ना कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है और माइनस पड़ा है। अब कोस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कोस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। कोस की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है, कोस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट सेकंड में और थर्ड में, सेकंड में और थर्ड में होता है। छोटा एंगल कहाँ से निकलेगा, सेकंड से। तो कोस 2x इक्वल्स, इसको सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में चेंज कर देंगे, तो कोस पाई माइनस पाई बाई 3 फॉर्मूला, क्योंकि कोस पाई माइनस एक्स इक्वल्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है कि नहीं होता। तो यहाँ से इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ, देखो इसकी जगह मैंने ये लिखा, ठीक है। तो कोस 2x कोस कितना हो, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। अब ये आ गया, चूंकि इस फॉर्म में, ये फॉर्म इस फॉर्म में बन गई ना। कोस एक्स इक्वल्स क्या हुआ, यहाँ नहीं बनी थी, यहाँ नहीं बनी थी, देखो यहाँ भी नहीं है क्योंकि आगे क्या रहा माइनस, यहाँ पे आके बनी है ना। कोस एक्स इक्वल्स कोस वाई, देन एक्स इक्वल्स क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z।
ये ब्रैकेट में लिख दिया, इसलिए x की जगह क्या है 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या है 2π/3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल्स क्या होगा, इसके भी डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, क्या बचेगा n पाई प्लस माइनस, इसके भी डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा π/3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये दूसरा जनरल सोल्यूशन हुआ। ठीक है, चेक करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th n π/3, ठीक है n π/3 और n पाई प्लस माइनस π/3 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ विद एग्जांपल। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।